सो गुड मॉर्निंग सभी को। आज है 15 मई, डे 4 है हमारी रनिंग का। आज भी टारगेट सिंपल है, हमें 5 किलोमीटर तक पहुंचना है, पर धीरे धीरे आज हम कोशिश करेंगे वही 280 तक। थोड़ा सा बोरिंग सा भी है ये सब कुछ। अभी मेरे मन में आ रहा है जैसे कि मैं 3 दिन से लगातार ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो चलो दीपक ऐसा करते हैं कि आज अपन रोड पे दौड़ने चलते हैं। थोड़ा कुछ नया नए विजुअल्स हो जाएंगे, थोड़ा सा कुछ नया सा लगेगा। पर अगर जो लोग रनिंग शुरू करना चाहते हैं या खुद के ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करना चाहते हैं, तो जितना ज्ञान मैंने अपने तजुर्बे से बटोरा है, उसका अगर एक निचोड़ निकालना है तो यही है कि जब तक आपकी बॉडी आउट ऑफ फॉर्म है, जब तक आपकी बॉडी खुद को आपके नए कारनामे के साथ एडेप्ट नहीं कर लेती, आपको जितना हो सके उतना टारमेट को अवॉइड करना है, आपको रॉड को अवॉइड करना है। अभी दिक्कत क्या है बंदो कि आपकी बॉडी बहुत ओवरवेट है, आपकी जॉइंट्स पूरे दिन भर आपके बॉडी वेट को लेके वैसे ही प्रेशर में, और ऊपर से अगर आप कोशिश करेंगे कि रोड पे दौड़ने चले जाए, चाहे कितना भी छोटा रन हो, 2 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो आपके नीज़ के लिए, आपके एंकल जॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। बहुत से लोग जैसे इंस्टाग्राम रील पे ये बताते हैं कि आपको महंगे जूते खरीदने, अगर इसको अवॉइड करना है, इसको काउंटर करना है, तो महंगे जूते भी आपको तभी बचा सकते हैं जब आपकी बॉडी फॉर्म में हो। ओवरवेट होना एक अलग चीज़ है, फॉर्म में होना अलग चीज़ है। एक पर्सन ओवरवेट हो सकता है पर वो फॉर्म में है ना? जैसे कि मैं अगर 10-15 दिन दौड़ लेता हूँ, मेरी बॉडी उस चीज़ से एडप्ट हो गई है, तो अब वो थोड़ी बहुत फॉर्म में आने लग गई है। तो अब अगर मैं इस ओवरवेट के साथ भी अगर मैं रोड पे दौड़ने जाता हूँ और महँगे जूते के साथ, ठीक है? अच्छे जूतों के साथ, अच्छी कुशनिंग के साथ, जूते वो जो स्पेसिफ़िक रनिंग के लिए बने हैं, तो ये पॉसिबल है कि मेरे जॉइंट्स सही सलामत रहेंगे। इंजरी के चांसेस वहाँ पे भी हैं, पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा एफर्ट नहीं होगा। दूसरी ओर अगर आप बिगिनर्स हैं, आप शुरू कर रहे हैं, आप रनिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है? सेम चीज़ जिम में भी है। अगर आप जाते ही एक्सेसिव वेट ले लेते हैं, एक्सेसिव प्रोग्रेशन करने लगते हैं कि आज आपने 10 से शुरू किया, कल आपने तुरंत 15 कर दिया, फिर आपने तुरंत 20 कर दिया, तो ये आपके जॉइंट्स के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है? जो बच्चे यंग होते हैं, जो 20 साल, 17 साल, 18 साल, 22 साल, उन्हें लगता है कि इससे क्या होता है? हमें कूल लगना है, तो हम शुरू करेंगे आज ही हम 5 किलोमीटर दौड़ लेंगे, ठीक है? तो जो वो 5 किलोमीटर जो दौड़ रहे हो, वो आपकी विल से है, वो आपके बॉडी से नहीं है ना? रनिंग या कोई भी एक्सरसाइज़ है, वो 2 तरीके से की जाती है। पहली है आपकी विल से, मतलब आपका विल क्या कह रहा है? मेरा विल कह रहा है मैं 10 किलोमीटर भाग लूँगा, तो आपकी बॉडी 10 किलोमीटर खींचेगी। वो हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, हमारा इवोल्यूशन है कि जो हमारा विल चाहता है हम वो करेंगे। पर क्या आपके विल को आपकी बॉडी सपोर्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही? क्या आपकी बॉडी उस फॉर्म में भी है, क्या वो उस विल को सपोर्ट कर पाए? और जैसे ही इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी उल्टा-सीधा हुआ, तो वहीं से शुरू होती है एक नई जर्नी, ठीक है ना? और आप मेरा यकीन मानो, जितने भी बड़े-बड़े बॉडी बिल्डर आपको दिख रहे हैं, जितने भी बड़े-बड़े रनर अगर आपको दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंजरीज़ उनको ही हैं। और अगर ये लूप एक बार शुरू हुआ कि कभी आपके शोल्डर में पेन है, कभी आपके नीज़ में पेन है, कभी आपके एंकल में पेन है, कभी आपके बैक में पेन है, तो ये ठीक नहीं होना है, ये ठीक नहीं होना है। एक बार अगर कोई पेन आपसे चिपक गया, इसके बाद आपको करना है, आप किसी भी फिजियो के पास चले जाओ, आप किसी भी ऑर्थो के पास चले जाओ, वो आपसे एक ही बात कहेगा कि आपको रेस्ट करना है। और जैसे ही आपने रेस्ट करना शुरू किया, आपकी पिछली पूरी मेहनत बेकार है। तो जो यंगस्टर हैं और जो लोग शुरू कर रहे हैं, तो स्पेशली रनिंग की बात करूँ मैं, तो स्टार्टिंग के 15 डेज़ तो आपको रॉड को अवॉइड करना ही है, चाहे वो कितना भी टेम्प्टिंग लगे। मुझे भी अभी अंदर से बहुत हो रहा है कि मैं जाके किसी रॉड पे शूट कर लूँ। एक नए विजुअल्स होंगे, ये रोज़-रोज़ राउंड दिखाने से क्या होगा? मज़ा आएगा थोड़ा-सा, और स्ट्रेट दौड़ने में ट्रैक से ज़्यादा मज़ा आता है। पर मैं जानता हूँ कि अगर मैंने ये करने की कोशिश की, तो जो भुगतना है पीछे का वो मुझे ही है ना? तो अगर एक छोटी सी राय मुझे आज देनी है, वो यही है कि अगर आप अपनी फ़िटनेस की जर्नी शुरू कर रहे हैं,
तो आप स्टार्टिंग के 1 मंथ या 15 डेज़ आप बिल्कुल जोश में नहीं आएँ। आप अपने शरीर की औकात को मापें और उसे धीरे-धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। बिस्तर पे पड़े रहने से बेहतर है कि आप धीरे-धीरे चलें, है ना? तो इसी के साथ अपन आज की मज़दूरी अपनी शुरू करते हैं। जो सफ़र हमने शुरू किया है बगुले से बुलबुल बनने का, उसका चौथा दिन है आज और आज हमको 3 किलोमीटर के आस-पास भागना है और सीधा भागना हो तो बहुत आसान होता है, पर ये वीडियो बनाने के चक्कर में कैमरा एक जगह रखना होता है, फिर मुड़ के वापस दौड़ना होता है, फिर रखना होता है, फिर दौड़ना होता है, फिर झुकना होता है, तो वैसे ही फटी पड़ी होती है और ऊपर से और फट जाती है। पर मेरा जो पर्पस है वीडियो बनाने का वो यही है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। ये सब कारनामे मैं पहले बहुत बार कर चुका हूँ, है ना? पर ये कंसिस्टेंट रहता नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस बार यार क्या करते हैं, इसको शूट करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं और डालते हैं रोज़ के रोज़ एक। अब जो मैंने ये वीडियो डालना शुरू किया है तो मेरे जो क्लोज़ मंडली के दोस्त हैं वो इसे रोज़ देख रहे हैं। अब वो वेट कर रहे हैं कि कब छुट्टियाँ और कब हम इसकी लेना शुरू करें। तो कुछ भी हो जाए, चूकेगा नहीं तुम्हारा भाई। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेगा इस बार। ठीक है? तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको ग्राउंड में।
मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है कि जब श्री कृष्ण अधर्म का नाश स्वयं ही कर सकते थे, तो उन्होंने क्यों महाभारत होने दी? उन्होंने क्यों इस धरती पर खून की नदियाँ बहने दी? मुझे लगता है कृष्ण जानते थे कि बिना तमाशे के मिली चीज़ों की ज़्यादा उम्र नहीं होती। चाहे परिवर्तन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके साथ कोई हंगामा नहीं जुड़ा हुआ हो, अगर वो लोगों के गीतों और कहानियों में घुला मिला ना हो, तो लोग उसे भूल जाते हैं। और शायद इसीलिए ही उन्होंने महाभारत होने दी। और यही बात ज़्यादातर केसेस में हमारे साथ भी सही है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में कोई हंगामा हो रहा है, तो ये समझना और इसे स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए कि अब हमारी ज़िंदगी में या तो महाभारत हो रही है या फिर बहुत ही जल्द होने वाली है। और दूसरी बात ये जो सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि इस महाभारत में तुम्हें कृष्ण मिलेंगे ज़रूर, पर हाथ तो गंदे तुम्हें ही करने हैं। अपने हिस्से की महाभारत तो तुम ही को लड़नी है और तुम बच नहीं सकते इससे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम लाख खुद को इस मारकाट से, इस खून खराबे से बचाने की कोशिश कर लो, पर ये ज़िंदगी और उस ज़िंदगी के लोग जिन्हें तुम रोज़ अपना कहते हो, वो तुम्हें इस महाभारत में धकेल के ही मानेंगे, क्योंकि यही इस कलयुग का नियम है, यही इस कलयुग की गीता है। तो बंधु, ऊपर ऊपर की बात यह है कि इससे पहले कि ये ज़िंदगी तुम पर अपनी महाभारत थोप दे, तुम खुद ही अपनी महाभारत चुन लो। तुम खुद ही अपनी महाभारत चुन लो और कह दो खुद को अर्जुन।
तो आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं जॉब के लिए, तो आज का हिसाब किताब कर लेते हैं। तो आज अपन ने किया है 3.69 किलोमीटर, टारगेट था अपना 2.80। 3.69 किलोमीटर ये हो चुका है। पेस हमारा आज थोड़ा सा हमने इम्प्रूव किया। आज हमारा एवरेज पेस है वो 736 है और बेस्ट पेस जो है 428 है। वर्कआउट टाइम 28 और 28 मिनट लगे हैं। अब ये 28 मिनट्स को आप ये मत सोचिएगा कि 3.69 किलोमीटर ये 28 मिनट में भैया ने किया है तो क्या बड़ा काम कर दिया। ये शूट करने के लिए 50 बार आगे पीछे ऊपर नीचे करना होता है, जिसकी वजह से भी एक्स्ट्रा टाइम बहुत सारा जाता है। पर अच्छा पेस है अपना, है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, तो आज ज़्यादा बात अपन करेंगे नहीं, मिलते हैं कल। और अगर आपने भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू नहीं किया है, अपना एफर्ट लगाना शुरू नहीं किया है, तो आप भी शुरू कीजिए मेरे साथ, दोनों साथ मिल के करते हैं।